मुद्दों की चर्चा चली थी और छत्तीसगढ़ में भले ही लोकसभा चुनाव जिन जिन क्षेत्रों में होना था 11 सीटों पर वो 3 चरणों में संपन्न हो गया, लेकिन आरोपों का अंधड़ अब तक थमा नहीं है और तेज होता दिख रहा है। और इस बार इसकी कमान थामी है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद। और प्रदेश कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने जहां विकसित भारत के संकल्प पर चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी, शाह और बीजेपी पर कीचड़ उछालने के साथ भ्रम फैलाने से काम चलाया। वहीं कांग्रेस भी इस पर पलटवार में पीछे नहीं है, जिस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। जो पार्टी अपना बिजली बिल नहीं पटा सकती, वो दुनिया भर की काहे बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में शुरुआती 3 चरणों में सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद कुछ इस अंदाज में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा का पूरा चुनाव अभियान विकसित भारत विजन पर था, जबकि कांग्रेस पार्टी खास तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डॉक्टर महंत जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सिर्फ झूठ और बदजुबानी से काम चलाया। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर लगातार भ्रम फैलाए, फर्जी वीडियो वायरल किए, यहां तक कि मोदी की गारंटी के तहत चल रही योजनाओं के बंद होने की झूठी अफवाहें फैलाई। नफरत ऐसी कि आदिवासियों के खान पान तक का उपहास किया गया, नस्ली टिप्पणियां हुई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जितना भी कीचड़ ये फैलाते गए, उतना ही कमल खिलता गया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस की महालक्ष्मी न्याय योजना धोखा है। जो पार्टी अपने ऑफिस का बिजली बिल नहीं दे पा रही, वो महिलाओं को पैसा कहां से देगी। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। हमने जो मोदी की गारंटी को उसको पूरा किया है। अभी 1 मई छत्तीसगढ़ में। दूसरा बात, महालक्ष्मी योजना, कांग्रेस की जो दुष्प्रचार चल रहा है, फॉर्म भरा रहे हैं। अरे भैया, मुझे ये बताओ, दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय का बिजली बिल नहीं पटा है। जो पार्टी अपना बिजली बिल नहीं पटा सकती, वो दुनिया भर की काहे बात कर रही है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए उत्तर दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को अपने वरिष्ठ नेताओं के बयान याद करने चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने याद दिलाया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान अक्सर मर्यादा के विपरीत रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता इसमें की है कि कीचड़ उन्होंने फैलाया है, अब इसमें कमल ही खिलेगा। मसला ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ने वाला सांसद, उनको गांव में हम लोग पूछा, भैया किसी को नहीं चाहिए ऐसा सांसद। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उन लोग के बयान एकदम अमर्यादित और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद की गरिमा के एकदम विपरीत जो बयान आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सीएम साहब को बात ध्यान में आ गई। चुनावी माहौल में मुद्दों को छोड़ आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाना नया नहीं है। पीएम मोदी के लिए कहे गए शब्द हों या अमित शाह के फेक वीडियो पर गरमाई बहस, इसने चुनावी दौर में माहौल को काफी गरमाया। लेकिन क्या चुनावी रण में जनता को ये भाया है? क्या इस बनाए गए माहौल का नतीजों पर असर पड़ा है? इसका जवाब 4 जून को ईवीएम के खुलने पर ही साफ होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।